हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर, जैसे कि हम लोग नॉर्मल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, वैसे ही हम डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में। लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है, क्योंकि लाइक और अनलाइक हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है, तो लाइक और अनलाइक डेसिमल में आखिर कैसे होगा, चलो देखते हैं। लाइक डेसिमल का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है, सपोज ये लिखा है 45.234 और लिखा है 46.189, तो अगर नंबर्स के बीच में, नंबर्स में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो वो लाइक डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, और इसमें भी, इस नंबर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, यानी कि ये हमारे लाइक डेसिमल नंबर हैं। अनलाइक डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसमें कि डेसिमल पॉइंट के बाद में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट नहीं होती हैं। जैसे इसमें है हमारा, मान लेते हैं 189 और इसमें है 23, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में और इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं, तो ये हमारे अनलाइक डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है तो हम लोग नॉर्मल नंबर्स को लिख लेते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर को कैसे लिखेंगे। मैं नंबर लिख रहा हूँ कई सारे, 1.23, 1.2, 1.32, 1.02। अब देखिए, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर में इंक्रीजिंग में पढ़ते थे कि 1 2 3 4 5, मतलब अगर हम लोग कंपैरिजन करें कि 20 बड़ा है या 23, तो 23 बड़ा है। इसी तरीके से डेसिमल में भी यही होगा कि 1.23 है और ये 1.32 है, तो कौन बड़ा होगा, 32 वाला बड़ा होगा और 1.23 वाला छोटा होगा। लेकिन अब कंफ्यूजन है कि 1.2 और 1.02 में देखो, जिस डिजिट के बाद कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे यहाँ सब में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो जिस डेसिमल नंबर में, पहले तो इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे, सॉरी लाइक डेसिमल नंबर में बनाएंगे, तो लाइक बनाने के लिए पॉइंट के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाना है। अगर किसी डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट के पीछे, मतलब पीछे का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद किसी डिजिट के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो 0 होता है वहाँ पे। जैसे 1.2 लिखा है तो ये 1.20 है, अगर 1.6 होता तो 1.60 होता, लेकिन 1.02 और 1.20 दोनों में डिफरेंस है। ये है 1.02 और ये है 1.20, तो 2 बड़ा कि 20 बड़ा है। तो ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद में अगर कोई पॉइंट, कोई डिजिट लिखी और उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसके आगे 0 होगा। तो अब हम लोग अगर इसको कंपैरिजन करें तो कैसे करेंगे, 1.02 हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, फिर 1.2, फिर 1.23 एंड 1.32। तो कंपैरिजन आप समझ गए। कंपैरिजन कैसे करते हैं, पॉइंट के पहले तो सबको एक लाइक फ्रैक्शन में बनाते हैं हम लोग, फ्रैक्शन नहीं, लाइक डेसिमल में बनाते हैं, और फिर पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स होती हैं उनको एज ए नंबर हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। चलो ये तो एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल आप लोग करो वीडियो को पॉज करके। मैं नंबर लिख रहा हूँ
चलिए इसको ज़रा वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लिखिए और फिर वीडियो को रिप्ले करके मेरे साथ में आंसर चेक करिएगा। चलिए आंसर चेक करें। तो अब हमने बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई डिजिट है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है उसके आगे ज़ीरो है। मैं जो अंडरस्टूड वाला ज़ीरो है उसको रेड से लिख रहा हूँ, ज़ीरो मान लेते हैं, ये ज़ीरो मान लेते हैं। तो सब में अब ये लाइक डेसिमल हो गए, सब में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गई। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो कौन बड़ा होगा, देखो ये तो 80 है और ये 90 है, ये 08 है और ये 09, यानी 8 और 9। तो 8 और 9 में कौन बड़ा, कौन छोटा, 8। तो 7.08, फिर 7.09, देन आफ्टर 7.8 एंड देन आफ्टर 7.9। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कंपैरिजन है। अब आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे हम लोग अगर नंबर को लिखते थे कि 5326, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे, जो इनकी प्लेस वैल्यू होती थी उसके साथ में 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 6, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता था। अब डेसिमल में ऐसे कैसे लिखेंगे, चलो डेसिमल में भी देखते हैं। अगर लिखा है 532.4698, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये तो हमारा क्या है, वंस, ये क्या है, टेंस, ये क्या है, 100। अच्छा अब इधर आते हैं, ये क्या है, 10th, ये क्या है, 100th, ये क्या है, 1000th, और ये 10,000। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, देखो 5 500 पे है तो 500 प्लस 3 टेंस पे है तो 30 प्लस 2 प्लस, अब ये पॉइंट को प्लस में ही लगाएंगे, 4/10 यानी कि 4/10 प्लस 6/100, क्योंकि 10,000 है ना, तो TH जिसमें लगता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, प्लस 4 हो गए, 6 नहीं लिखा हमने कहीं, 6, और फिर 9/1000 प्लस 8/10,000, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा अब देखो 500 प्लस 30 प्लस 2 प्लस, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं अगर नीचे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे हो, तो कैसे बताया था कि 1 के आगे जितने ज़ीरो होंगे उतने डिजिट बाद न्यूमरेटर में पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 1 के आगे 1 0 है तो पॉइंट 0.4 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 के आगे 2 0, तो यहाँ पे एक डिजिट है, कम है, तो कम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में राइट टू लेफ्ट की तरफ एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, यानी कि ये हो गया 0.06, प्लस यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 0 है तो 2 डिजिट बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 0.009, प्लस यहाँ पे एक डिजिट है और 4 0 है, यानी कि 3 डिजिट हमको एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेंगी, तो 0.0008। तो ये हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक एग्जांपल आप करो, हम देते हैं आपको 735.249। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फिर इसको करने की कोशिश करिए। जब आपका हो जाए तब मेरे साथ में इसका आंसर चेक करिएगा आप।
थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर इसके साथ में हम लोग आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो करें आंसर चेक। देखिए ये हमारा वंस पे, ये हमारा टेंस पे। और ये हमारा 100 पे। अच्छा, अब ये आओ, ये किस पे, 10th, ये किस पे, 100th, और ये किस पे, 1000। ठीक है, चलो अब 700 प्लस 30 प्लस 5 प्लस, पॉइंट हट जाता है, प्लस लगता है, 2/10 प्लस 4/100 प्लस 9/1000। ठीक, तो ये हो गया 700 प्लस 30 प्लस 5 प्लस, अब इसमें वही तरीका, डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000, 10,000 ये सब है तो इससे डिवाइड कैसे करते हैं, 1 के आगे जितना जीरो है उतनी डिजिट बाद, राइट टू लेफ्ट की तरफ उतनी डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे 1 0 है तो कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 4/100 है तो 2 0 है, यहाँ पे डिजिट 1 है तो बढ़ाना पड़ेगा 0.04, और ये जो 0.2 लिख रहे हैं 0.04, ये जीरो हमने बताया था कि अगर कोई भी डेसिमल में नंबर लिखते हैं, सपोज दैट हमने लिखा 0.4, तो इसके आगे खाली नहीं छोड़ते हैं बल्कि जीरो। क्यों, मान लेते हैं आपने 0.4 लिखा, अब किसी ने आगे 1 लगा दिया तो फिर 1.4 हो जाएगा। मान लेते हैं किसी ने जो है यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2.4 हो जाएगा, इसलिए 0 लगाते हैं जिससे कि इस तरीके की गलतियां होने से बचे। तो ये हो गया 0.04 प्लस यहाँ पे 3 0 है और ऊपर न्यूमरेटर में एक डिजिट है, यानी कि हमको 2 डिजिट और बनानी पड़ेंगी, 0.009। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, किसका, इसका 735.249 का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये आप लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल्स के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।